ब्लैक सी और अजोव सागर के बीच मौजूद क्रीमिया रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की दुखती रग है। अगर इसे कोई भी दबाने की कोशिश करता है तो यकीन मानिए पुतिन का माथा ठनक जाता है। बावजूद इसके यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया के एक इलाके में बड़ी हिमाकत की है, वो भी खुल्लम खुल्ला रूसी सेना की आंखों के सामने। जानते हैं कैसे रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी ध्वज फहराकर। बस फिर क्या, प्रेसिडेंट पुतिन का सब्र का बांध टूट चुका है। यूक्रेन नेटो के साथ साथ महाशक्ति अमेरिका पर भी एटमी काल मंडराने लगा है। आखिर कैसे, आइए देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। और जोन में मौजूद एक कम्युनिकेशन टावर जिसके ऊपरी छोर पर एक फ्लैग लहरा रहा है जो कि यूक्रेन का है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इलाके में यूक्रेनी झंडा लहरा रहा है उस पर कब्जा रूस का है। यह इलाका क्रीमिया में मौजूद है। तो क्या ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने क्रीमिया फतेह कर लिया है? क्या 9 साल बाद क्रीमिया को जीतने का प्रण यूक्रेन ने पूरा कर लिया है? क्या क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर यूक्रेनी सेना के आगे रूस जैसे महाबली ने सरेंडर कर दिया है? भले ही पूर्ण रूप से यूक्रेन का कब्जा क्रीमिया पर नहीं हुआ, मगर क्रीमिया के एक इलाके को यूक्रेनी आर्म फोर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया और उस इलाके में मौजूद मोबाइल कम्युनिकेशन टावर पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया, वो भी रूस के फ्लैग को उतारकर। यानी सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की की फौज ने रूस को ये चेतावनी दे दी, अब जल्द ही पूरे क्रीमिया पर यूक्रेन का हक होगा। 9 साल बाद फिर से क्रीमिया यूक्रेन के कंट्रोल में होगा। क्रीमिया के टावर पर यूक्रेनी झंडा फहराने और रूसी फ्लैग उतारने की घटना के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मच गया। यूक्रेन की इस हिमाकत ने प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका दिया और इसी के बाद पुतिन के राइट हैंड माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन, अमेरिका समेत तमाम दुश्मन देशों को वार्निंग दी, वो भी न्यूक्लियर वॉर की। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। अगर क्रीमिया पर किसी भी तरह की आंच आए तो फिर दुनिया पर न्यूक्लियर गाज गिरेगी। रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से हिचकेगा नहीं और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि एटमी हथियारों के मामले में रूस का कोई सानी नहीं। हमसे न्यूक्लियर वॉर करने की कुव्वत अमेरिका तक में नहीं। दिमित्री मेदवेदेव के बयान को हल्के में इसलिए भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि जैसे ही रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन, अमेरिका और नेटो को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी, उसके फौरन बाद रूसी डिफेंस का एक्शन भी देखने को मिला। आखिर क्या, वो भी देख लीजिए। एक्शन नंबर 1, रूसी डिफेंस ने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को वॉर जोन में उतारा। एक्शन नंबर 2, रूस ने परमाणु बम वर्षक Tu-160M को अपग्रेड किया। एक्शन नंबर 3, Tu-160M के अपडेटेड वर्जन का प्रोडक्शन भी बढ़ाया। एक्शन नंबर 4, रूसी डिफेंस ने एटमी मिसाइलों की वॉर जोन में तैनाती की। वैसे तो बीते 1 साल से पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन है। बीते 1 साल से यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों, शहरों और कस्बों को रूस ने बारूदी बवंडर से तबाह कर दिया है। मगर अब एंग्री पुतिन का फोकस यूक्रेन पर बम, गोला, बारूद बरसाना नहीं, बल्कि एटमी धमाकों से दहलाना है।
और रूस की मौजूदा तैयारी इस बात का संकेत दे रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या यूक्रेन पर पहला न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? क्या यूक्रेन की सरजमीं विनाशक तबाही से दहलने वाली है? क्या पुतिन के एटमी ताप से यूक्रेन का वजूद साफ होने वाला है? जिस अंदाज में पुतिन परमाणु बम वर्षकों को वॉर जोन में झोंक रहे हैं, जिस तरीके से एटमी मिसाइलों को यूक्रेन नेटो के बॉर्डर के पास तैनात कर रहे हैं, उसे देख ये आशंका जताई जा रही है कि शायद पुतिन के परमाणु चक्रव्यूह को ज़ेलेंस्की तोड़ पाए। वो इसलिए भी क्योंकि क्रीमिया के इलाके में यूक्रेन ने अपना झंडा ही नहीं फहराया है, बल्कि क्रीमिया के एयर डिफेंस जोन में ब्रिटिश टोही विमान भी देखे गए हैं। बस इसी के चलते पुतिन ने अपने लेटेस्ट एटमी बॉम्बर को खास मिशन पर लगा दिया है, जिसका नाम है Tu-160M वैलेंटीना। आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा ये एयरक्राफ्ट कोई आम जहाज नहीं, बल्कि रूस का Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। जिसे दुनिया द व्हाइट स्वान के नाम से भी जानती है। और रूसी डिफेंस ने इसी व्हाइट स्वान बॉम्बर के एडवांस वर्जन को तैयार किया है, जिसे नाम दिया गया है Tu-160M वैलेंटीना। दरअसल रूसी डिफेंस ने वैलेंटीना बॉम्बर के दो वर्जन तैयार किए हैं, पहला Tu-160M और दूसरा Tu-160M2। व्हाइट स्वान के मुकाबले वैलेंटीना में जो अहम बदलाव किए गए हैं, वो ये कि इन बॉम्बर्स में नया K042K1 नेविगेशन सिस्टम लगा है। नए बम वर्षकों में एडवांस NK32 इंजन लगाया गया है। इसके अलावा NV1.70 रडार और ग्लास कॉकपिट भी लगा है। दोनों वर्जन मॉडर्न कम्युनिकेशन और एंटी जैमिंग सिस्टम से लैस है। अब आपको रूस के इस एटमी उड़न दस्ते की ताकत और कैसे रणभूमि में इसका दबदबा रहता है, इसके बारे में बताते हैं। मसलन Tu-160M एक हाइपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसकी मारक क्षमता करीब 3000 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार करीब 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये 200 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। इस बॉम्बर से क्रूज मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। Tu-160M लगातार 15 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस बॉम्बर का कुल वजन 1,10,000 किलो है। ये बॉम्बर 70 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसके जरिए 250 किलो वजनी एटम बम भी दुश्मन के इलाके में ड्रॉप किए जा सकते हैं। ये बॉम्बर पूरी तरह ऑटोमेटिक और एवियोनिक्स सिस्टम से लैस होता है। इस बॉम्बर से सीधा खतरा यूक्रेन और नेटो देशों को है, मगर वहीं समंदर में भी रूस ने अमेरिका को घेरने का प्लान बनाया है। जी हां, रूस की सबमरीन ने अमेरिकी कोस्टलाइन की घेराबंदी कर ली है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रूस की कई सबमरीन तैनात हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर है, यानी अमेरिका के मायामी से वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। मतलब ये कि यूक्रेन के साथ साथ नेटो और अमेरिका को भी पुतिन अपने न्यूक्लियर चक्रव्यूह में घेरने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन की तरफ से कोई भी गलती हुई
तो उसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।